कॉस्टिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 300 301 302 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1 जलाया हुआ पत्थर कॉस्टिक लाइम और बाइफॉस्फेट ऑफ पोटास मिलाकर यह दवा बनाई जाती है। गला और त्वचा पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। कॉस्टिकम की क्रिया शरीर के दाहिने अंश पर अधिक होती है। चरित्रगत लक्षण 1 दूसरे की तकलीफ देखकर अपने अंदर तकलीफ महसूस होना। 2 हर वक्त दुखित, विमर्श और निराश, अत्यंत साधारण सी बात में भी बच्चों की तरह चिल्लाकर रोना। 3 पुराना शोक, नींद न आना, रात का जागरण, एकाएक भय, आनंद, क्रोध और दबे-छिपे चर्मरोग से उत्पन्न किसी बीमारी का पैदा हो जाना। 4 बच्चे का बहुत देर से चलना सीखना, कैलीफॉस। 5 बार बार पाखाने का वेग किंतु पाखाना न होना, खड़े होकर खूब जोर से काखने पर तब कहीं पाखाना होना। 6 बच्चों का बिछौने में पेशाब कर देना। 7 छींकने, खांसने और चलने के समय अनजान में पेशाब निकल जाना। 8 खांसने के समय छाती में दर्द, खांसकर बलगम निकालने की कोशिश करना किंतु निकाल नहीं सकना, निगल जाना, ठंडा पानी पीने पर खांसी का घटना। 9 हुपिंग खांसी का तेज आक्षेप दब जाने के बाद अवशिष्ट खांसी, खांसने से सिर्फ रात में बलगम निकलना। 10 गले में अकड़न के दर्द के साथ गला जकड़ जाना, सवेरे के वक्त स्वरभंग का बढ़ना, संध्या के समय बढ़ना, कार्बोवेज और फॉस। 11 रात में किसी भी ढंग से क्यों न सोए किंतु नींद नहीं आना, हर वक्त इधर-उधर करवट बदलते रहना। 12 बहुत ज्यादा कमजोरी, बेहोश सा हो जाना और कांपना। 13 जल जाने के घाव के दाग में फिर से दर्द होना और पक जाना। 14 रोगी का ऐसा कहना कि जल जाने के बाद से उसकी तबीयत एक दिन के लिए भी अच्छी नहीं रही। 15 रजस्राव बहुत थोड़ा और बहुत देर से होना, रात में सोते ही स्राव बंद हो जाना। 16 ज्यादा सर्दी लगकर पक्षाघात, दाहिनी ओर का पक्षाघात, शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों का पक्षाघात, टाइफॉइड, डिफ्थीरिया वगैरह बीमारियों के बाद से धीरे धीरे पक्षाघात हो जाना। 17 वात से कंडरा अकड़कर खिंचा रहना, कॉन्ट्रैक्टेड टेंडन। कॉस्टिकम यह सल्फर, सोरिनम, फाइटिस, कैलकेरिया कार्ब इत्यादि की तरह एक प्रधान सोरा, विपनाशक और फास्फोरस की विरोधिनी दवा है। इसीलिए कॉस्टिकम के पहले या बाद में फास्फोरस का व्यवहार मना कॉस्टिकम का रोगी बहुत डरपोक रहता है और जरासे में उद्विग्न हो जाता है। रोगी के हर वक्त बुरे भाव रहते हैं और वह दुर्घटना के संबंध में सोचा करता है। इसके रोगी में मूत्रयंत्र की कोई न कोई तकलीफ बनी ही रहती है। बच्चा बहुत देर से चलना सीखता है। कॉस्टिकम के रोगी में अक्सर खून की कमी और बहुत कमजोरी देखने में आती है, यहाँ तक कि उससे वह बेहोश सा हो जाता है और कांपता है। इस तरह की कपकपी या कमजोरी जेलसिमियम में भी है। इन दोनों ही दवाओं में कमजोरी के साथ आंख के पलक बंद से रहते हैं। यद्यपि पलकों के गिर जाने या बंद हो जाने का लक्षण सिपिया में भी है, किंतु यदि यह देखने में आए कि कमजोरी क्रमशः बढ़ती ही जाती है और बीमारी पक्षाघात में परिणत होती जाती है, तो उसमें कॉस्टिकम ही फायदा करती है। कॉस्टिकम दाहिनी ओर के पक्षाघात में ज्यादा फायदा करती है और बाएं अंग के पक्षाघात में लेकेसिस उपयोगी है। स्थानिक किसी खास जगह के पक्षाघात में, जैसे मुंह का पक्षाघात, जीभ का पक्षाघात, मूत्राशय का पक्षाघात, दोनों पैरों का पक्षाघात, गले की पेशी का पक्षाघात इत्यादि में भी कॉस्टिकम फायदा करती है। डॉक्टर ह्यूजेस का कहना है, एनाकार्डियम ओरिएंटलिस से उन्होंने एक बार जीम का पक्षाघात आराम किया था। आंख की बीमारी मोतियाबिंद की पहली अवस्था में जब रोगी की आंख से धुंधला दिखाई देता है, कोहरा या बादल जैसा दिखाई पड़ता है, उस समय कॉस्टिक से फायदा होता है। मोतियाबिंद में साइलिसिया, फास्फोरस, कैलकेरिया फ्लोर,
कोनियम आदि दवाएं भी फायदा करती हैं। इनके लक्षण देखें। कॉस्टिकम रोगी पलक उठाकर नहीं रख सकता, हमेशा ही बंद किए रहता है। पलकों के पक्षाघात का भी यही लक्षण है। डॉक्टर हेरिंग का कहना है मोतियाबिंद कैटरैक्ट में जहां कॉस्टिकम की जरूरत है वहां रोगी हर वक्त आंख पर हाथ रखे रहता है, आंख रगड़ा करता है, क्योंकि उससे आंख का भारपन हल्का होता है। कान की बीमारी, कान से अच्छी तरह सुन नहीं पड़ना, हर वक्त कान के भीतर झोंकों, सोंसों, टुनटुन टुनटुन आवाज होती रहना, इस लक्षण में कॉस्टिकम फायदा करती है। कॉस्टिकम में रोगी के अपने मुंह की बात अपने ही कानों में गूंजने लगती है। मुंह की बीमारी, वातजनित चेहरे का पक्षाघात, रोगी का मुंह नहीं फाड़ सकना, जबड़े कड़े हो जाना, इसी तरह जीभ में भी पक्षाघात हो जाना, जिससे स्पष्ट बात नहीं कर सकना। कॉस्टिकम में जोब के पक्षाघात की यह विशेषता है कि बीच का भाग लाल रंग का और किनारे सफेद रहते हैं। मुंह का भीतरी भाग कुछ पीली आभा लिए रहता है। सर्दी लगकर मुंह के एक तरफ के या अर्धांग के पक्षाघात में भी कॉस्टिकम फायदा करती है। दांत की बीमारी, मसूड़े फूल जाना, मसूड़ों से सहज ही में खून निकलना, दांतों में दर्द होना, दांत हिलना, रोगयुक्त दांतों के अलावा निरोग दांतों में भी दर्द होना। ठंड लगकर दांत में दर्द हो तो भी कॉस्टिकम लाभदायक है। गलनली की बीमारी और खांसी, गले के भीतर दर्द, तनाव और जलन कॉस्टिकम के लक्षण हैं, किंतु यह जलन कोई भी चीज पीने या खाने के समय नहीं बढ़ती। सल्फर में भी इसी तरह की जलन है, किंतु सल्फर से फायदा न हो तो कॉस्टिकम से फायदा हो सकता है। कॉस्टिकम की खांसी में गले में सुरसुरी और दर्द होता है। बहुत दफे खांसने के बाद तब कहीं थोड़ा सा बलगम निकलता है और खांसने की धमक से बहुधा अनजान में पेशाब निकल जाता है। इसकी खांसी थोड़ा सा ठंडा पानी पीने से घट जाती है और शाम को तथा बिछौने की गर्मी से बढ़ जाती है। रियोमैक्स की खांसी में गले में सुरसुरी होती है, पर उसमें दर्द और तनाव बिल्कुल नहीं रहता। मेंथा पिप। सब्सक्राइब प्लीज।